that is 40 degree, it is Z, Y, X and 112 degree. Y किसके इक्वल है? Because these are opposite angles of parallelogram. Y आ गया. अच्छा, अब जरा देखो कि ये पूरा जो एंगल है ये एक माना जाएगा, तो बोलो 40 डिग्री प्लस Z और प्लस Y, ये 180 क्यों है प्रत्युष? ये और ये 180 क्यों है? ये तो कोई इंटीरियर एंगल है। कोई चीज नहीं, को इंटीरियर एंगल्स, और हमें Y पता चल चुका है, तो 40 डिग्री प्लस Z प्लस 112 इट इज 180, तो Z प्लस 152 डिग्री इट इज 180 डिग्री, तो Z कितना हो गया? तेजस Z कितना हुआ? 28 डिग्री। अब देखो ये जो ऐसे डायग्राम आया है, तो इधर पर Z है और इधर पर X है, इसलिए X और Z कैसे रिलेटेड है? तो अल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर भी बोला करो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दैट इज Z इज इक्वल टू X, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 डिग्री। अगला सवाल देखिए। अभी थर्ड एंड फोर्थ कराएंगे, फिफ्थ से आप देखो। यहाँ तो X आ जाएगा, नीचे में Z की जगह। Z की जगह Z और X इक्वल है। अच्छा अच्छा, Z पता चल चुका है, हमें नेक्स्ट पता करना ना। तो Z है 20 ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अगर ऐसा कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो 3 है वो बड़े वाले एंगल को ही 3 टाइम्स दिखाना। 3 और 2 का रेशो है। मान लीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो कहा गया है कि एंगल A और एंगल D, ये दोनों एंगल, इनका रेशो क्या है? एंगल A रेशो एंगल D इट इज 3/2। तो हम इसको लेट कर लें, लेट एंगल A इज 3x और लेट एंगल D 2x। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना होगा। प्रत्युष अगला स्टेप क्या होगा? 3x plus 2x is equal to 180. 3x, so 3x plus 2x 180 क्यों है? को इंटीरियर एंगल्स। 5x is 180, तो x 180 डिग्री बाई 5। तेजस क्या वैल्यू? X 180 वेट करते बताना है। रियांश 36। 5 3s are 15, फिर 3 बच गया, 5 6 are 30, x is equals to 36 डिग्री। अब जब x आ गया है तो अंकित हम एंगल A निकालें। एंगल A क्या होगा? 3x, that is 3 into 36 डिग्री। अंकित कितना होगा? 108 डिग्री। एंगल A आ गया। अब एंगल D कितना होगा? बोलो D कितना होगा? 5 से 180 1 180 180 हो जाएगा। 3x plus 5x
1 तो 2 होगा और a कितना था 3x और ये 2x सॉरी 2x 22 तो 2x में कितना हो जाएगा 72 डिग्री b एंगल किसके इक्वल है ये भी बताओ बी के तो इसको लिख दो एंगल b के इक्वल और a किसके इक्वल है ऐसा क्यों है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है इतनी बात समझ आ गई नाउ आगे देखो अगला क्वेश्चन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल मेजर क्या है अगर पैरेललोग्राम के अगल बगल वाले एंगल इक्वल हो गए लवलेश तो वो पैरेललोग्राम कैसा होगा करेक्ट जैसा कि अंकित ने कहा कि वो रेक्टेंगल हो जाएगा बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि पैरेललोग्राम है और इसी को ऐसे दबा दो कि ये एंगल इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो सिक्स्थ क्वेश्चन कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं तो लेट एडजेसेंट एंगल्स दोनों को हम x ले लें ABCD एक पैरेललोग्राम लो लेफ्ट एंगल A भी x है और लेफ्ट एंगल D भी x तो ये मुझे बताओ कि एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा 180 डिग्री ऐसा क्यों होगा एंगल्स दैट इज कोइंटीरियर एंगल्स तो x प्लस x क्योंकि दोनों एंगल x ही है सो 2x तो x 90 डिग्री इससे ये पता चलता है कि एंगल A भी आ गया है और एंगल D इतना तो पता चल गया कि 90 डिग्री आ गया अच्छा अब एंगल A किसके इक्वल है सही अपोजिट एंगल्स ऑफ तो दोनों ही 90 हो गए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सर देखिए क्या आ गया ये देखिए ये है कोई? इक्वल से क्या आया इसका मतलब है कि कोई है नहीं अब लीव नाउ अब देखो एंगल डी किसके इक्वल है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है नाउ आपको सेकंड का फिफ्थ करना है और इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ भी करना है इतना काम करना है तुम्हारे कितने में फुल है तेजस एक है तो तुम सेकंड आएगा हाँ? फुल कितने में देखे ना ये तो सेकंड है इसको छोड़ो इसको लेकिन फुल कितने में 5 नंबर कितने में ये बताओ छोटे वाले में हाँ छोटे में 5 नंबर कितने पे करना है सब पूरा एक साथ देख लो लो दो में ये लो। दो में तो फुल है
और ये सेकंड का प्राइस। So 7 क्वेश्चन क्या है? Go back. This is Z. This is 40. This is X. This is Y. अच्छा, और this is 70. ये बात है। अब देखो, इस एंगल को एंगल 1 मान लो। एक बात बताओ, क्या ये बिल्कुल ठीक Z बना रहा है 40 और हाँ हाँ जेड बना रहा है। Y 40 क्यों हुआ? वाई 40 हुआ। हाँ अच्छा ये बताओ, इस ट्रायंगल में कौन से 3 एंगल 180 होंगे? Y plus Z plus angle 1. ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। जेड वाई और 1। देख लो, एक ही ट्रायंगल का है तीनों पर। Z Y है। जबकि हमें Y कितना पता चल चुका है? 40 डिग्री। Z पता नहीं है, लेकिन 1 निकालना पड़ेगा। पहले 1 निकालना। बताओ 1 प्लस 70 क्या है? लीनियर पेयर। ये तो ठीक बता दिए। तेजस आपको पहले से पता था क्या? हाँ लीनियर पेयर। देखो उन्होंने भी हाथ उठा दिया, इसका मतलब उन्हें मालूम है। कैसे उनको पता है? अंकित को 110 1 पता चल गया। अब 1 प्लस Z प्लस Y, प्रत्युष से 180 क्यों है? 1 प्लस Z प्लस एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 की वैल्यू 110 आ चुकी है। Z नहीं पता है, लेकिन Y भी आ चुका है। Y 40 है, तो Z प्लस 150 कितना हो गया? यानी कि x भी हो चुका है 110। Z 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास कौन सा एंगल बचा है? Y और Z आ गया, X निकालना है। x 110 होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो Z की सॉरी X की वैल्यू हुई 110। अगला सवाल देखो। एट क्वेश्चन। गन्स भी देखो, एक गन्स एक इसमें डायग्राम बना है। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये मुझे बताओ कि 3y माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 26, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। तो इसमें लिखना होगा आपको अपोजिट Sides of parallelogram. 1 को उधर ले जाओ, Plus 1. तो 26 प्लस 1, तो y क्या होगा? 27.3. y की वैल्यू 9 है। 9. अच्छा 3x किसके इक्वल होगा? 18. 3x is equals to 18 और ऐसा इस वजह से होगा Opposite side of parallelogram. 6. इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब दे रहा रन्स
और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि इसके डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 16 है और ये x प्लस वाई है तो x प्लस वाई 16 के इक्वल हो जाएगा और 20 किसके इक्वल हो जाएगा, y plus सबसे पहले 20 को y प्लस 7 के इक्वल करो तो y निकल आएगा, y इसमें रख के x निकालना है। yes तो y प्लस 7 तेजस आपको बताना है y प्लस 7 20 क्यों हुआ ये बताओ। y plus 7 20 बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्यों हुआ, उसके आप 20 प्लस क्यों ये दोनों इक्वल क्यों हुए? तो कुछ लीनियर पेयर जैसे बनते हैं। बोलो। diagonals of parallelogram bisect each other. डायगोनल One bisect. बता नहीं पाया। ऐसे ही लिखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और कुछ लिखोगे तो टीचर नहीं समझ पाएगा। तो y कितना हो गया 13। 13. अब लिखो x प्लस वाई क्यों 16 है तेजस, x प्लस वाई 16 इसके भी डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो कि ये भी डायगोनल ही है। हाँ अगला स्टेप बताओ। x प्लस वाई इसका y चेंज करना है, इसका जो वैल्यू डालना है, मतलब x प्लस 13 16 होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। जब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे हम प्रत्युष की कॉपी चेक कर देंगे। ये लो। ऑफ कर दो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक ये पैरेललोग्राम है और इधर में भी एक बन रहा है, दो बन रहा है, एक ये और एक ये। एक साथ दो पैरेललोग्राम एक ही में डाल चेक करो। That is risk. R-I-S-K risk. A clue. C-L-U-E. तो 120 से माना है, इधर है और ये 70 है। X निकालना है, ये 120 इसे 1 मान लो और इसे 2। बोलो 120 और 1 आपस में कौन से, Point here. ये 120 है रिस्क में और ये 110 है। Point here. एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल तो 1 कितना हुआ 60 डिग्री। इसी तरीके से प्रत्युष 2 और 70 डिग्री में क्या संबंध है, Opposite angles of parallelogram. सही है। ये 70 डिग्री है, ये 2 क्लू की बात कर रहा हूँ। तो एंगल 2 is 70 डिग्री, दैट इज एंगल 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। अगला स्टेप बताओ तेजस आनंद क्या करेंगे। प्रत्युष Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस x। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में 3 हाँ। एंगल है। ऐसा किस वजह से होगा, एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70 degree. 70 डिग्री और प्लस x। तो 130 प्लस x इज 180 डिग्री। तो x कितना हो गया 50. सही है। अगला सवाल देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो। दैट इज KLMN। ये एक ट्रेपीजियम है। KLMN ये 80 है और ये 100 है। नहीं सर 100 है। एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम क्यों है? अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो रिवर्स भी ट्रू है। एक है कि पैरेलल हो तो सम 180 होता है, और एक है कि सम 180 हो तो पैरेलल होता है। उल्टा भी ट्रू। तुम पास आओगे तो पास होगे एग्जाम में तो चॉकलेट मिलेगी, और तुम्हें चॉकलेट मिली है तो तुम पास हुए। उल्टा भी ट्रू। एक बात हो गई फिर ये से। दोनों एक ही बात है। सम कोई इंटीरियर का 180 है, पैरेलल होंगे तो, अगर 180 है तो साइज पैरेलल है, पैरेलल हुई तो ट्रेपीजियम हुआ। तो लिखो एंगल M और प्लस एंगल L। जरा देखो कितना आ रहा है, 100 डिग्री और प्लस 180 डिग्री। बट ये है क्या? एज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। कैसा पाया गया? इज 180 डिग्री। तो ये मुझे बताओ, इनका सम 180 है तो कौन कौन सी साइड्स इनकी पैरेलल हुई? NM पैरेलल टू KL, और अगर एक साइड पैरेलल हो जाती है सो KLMN क्या हो गया? ट्रेपीजियम। KLMN एक समलंब चतुर्भुज हुआ। अब देखो 11th क्वेश्चन देखो। 11th में वो अनाउंस ही कर रहा है कि अगर ABDC के पैरेलल है, ये देखो AB और ये DC ये पैरेलल है। अगर साइड्स पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। अगर मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, सही है, तो ये बताओ कि लवलेश क्या A और B का सम 180 होगा? ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। खैर है जो चीज़ पैरेलल नहीं होती उनका इक्वल नहीं होता। तुरंत इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। बोला कहाँ सर पैरेलल ही नहीं है तो कहाँ 180 होगा? इन्होंने कहा सर जो पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल कट करती हो तब 180 बोलना। इसका हो सकता है, इसका नहीं होगा क्योंकि पैरेलल ही नहीं है। तो इसलिए तेजस ने हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हमें चाहिए AB किसके पैरेलल? DC के, तो 120 डिग्री C के साथ 180 बनाएगा। जो बनाएगा कोई इंटीरियर एंगल्स, तो C कितना हो गया? 60 डिग्री। और बात समझ आ गई? तो फाइंड C। 12th क्वेश्चन भी देखेंगे। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि PQRS, ध्यान दीजिएगा, जो पैरेलल हो उसी का ट्रांसवर्सल 180 जुड़ेगा। ये 130 है और PQRS ये मुझे बताओ अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो किसका सम 180 होगा? P एंड Q पैरेलल होनी चाहिए तो अगल बगल तब हो जाएगा। ये ट्रांसवर्सल हुई तो एंगल P और प्लस एंगल Q 180 डिग्री। क्यों? दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो P कितना होगा? 180 माइनस 130, तो P कितना हो गया? 50 डिग्री। इसी तरीके से प्रियांश और कौन से दो एंगल है जिनका
ऐसा ना, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो इन दोनों का सम 180 होता है। इसी तरीके से इनको तो एंगल एस प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। हेमंत अब आगे क्या करेंगे? आर को 90 डिग्री लेंगे। आर को 90 है 180 minus 90। आर को 9, 10, 11, 12 करते हैं। 9, 10, आप लोग उसी पेपर का यूज कर लेना, उसमें काम हो जाएगा। फिर बाद में एक और जरूरत पड़ेगी लोडिंग किया। चलो
कह रहा है राइस एक रोम्बस है, फाइंड एक्स वाई जेड। राइस को रोम्बस देखो, तो इसमें रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस को देख पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं होंगे लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। x 5 के इक्वल हो जाएगा और y किसके इक्वल हो जाएगा? बाय और z किसके इक्वल हो जाएगा? 14 क्योंकि ये चारों साइड्स तो इक्वल होंगी ना। तो लिखो एज ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, इस वजह से क्या होगा? z किसके इक्वल हो गया? x 5 के इक्वल क्यों हुआ प्रत्युष? और y 12 के इक्वल क्यों हुआ? रोम्बस बाइसेक्ट That is diagonals बाइसेक्ट रोम्बस of रोम्बस rhombus bisect each other। अच्छा, इतना ही आपको इसमें करना था। एक और चीज पूछी जा रही है एग्जाम्पल 8 में कि रेंट एक रेक्टेंगल है, तो क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? ना। हाँ ये जरा बताओ कि आर एन किसके इक्वल होगा? टी That is TE। आर एन किसका डबल है? 2RO, क्योंकि कोई पूरी चीज आधे की डबल होती है। भाई पूरी रोटी आधी रोटी की डबल होती है कि नहीं? तो फुल साइड इज, और ये बताओ TE किसका डबल है? टीओ प्लस टीओ 2TO। 2 से 2 कट कर सकते हैं या नीचे ले आओ तब भी कर सकते हैं। नीचे लगा RO की क्या वैल्यू? आर 2x plus 4. 2x 2x plus 4। 4 और TO की 3x plus 1 3x plus 1। x को x की तरफ ले आइए प्रत्युष। 3x है, ये इधर ले आओ। 2x plus 3x प्लस क्यों कर रहा है? माइनस 2x माइनस नहीं आएगा। 3x माइनस और 1 को इधर ले आओ, तो ये 3 हो गया और ये x, x की क्या वैल्यू हो गई? 3 इतनी बात हो गई। यही तुम्हें इसमें करना है। एक सवाल और बच रहा है, एक्सरसाइज 3.3 का 3। वो देखो, एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा सवाल। ये बताओ कि अगर किसी D और B 180 डिग्री हो गए किसी में, तो क्या पैरेललोग्राम होगा? मान लो मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर ये है, ये देखो, ये 90 डिग्री होता है शीट ऑफ पेपर में। अब मैं एक और शीट ऑफ पेपर ऐसे ले लूँ, 2 पेपर की शीट रख दी है, ये भी 90 है। तो यहाँ लिखो ABCD, तो क्या तुम्हें ये पैरेललोग्राम लग रहा है? D और B के 90, और देखो पेपर की शीट का तो तुम जानते हो ना 90-90 होता है, लेकिन ऐसे 2 पेपर में रख दो तो क्या ये पैरेललोग्राम है? जबकि D और B का सम 180। बोलो, हियर एंगल D प्लस एंगल B जो कि 90 प्लस 90 है 180 है, बट इट इज नॉट पैरेललोग्राम। फिर से समझो, एक और चीज देख लो, ABCD, अरे इससे तो पता नहीं चलेगा D और B में, ये ऊपर वाला जाएगा। अब बताओ अगला सवाल, AB और BC एक है, सेकंड पार्ट है, और AD और BC, AB और
BC। पहले दो कोऑर्डिनेट ले लो, AB को 8 लीजिए और BC को भी 8 लीजिए, और AD को 4, BC को 4.4। अंकित बताओ, ये पैरेललोग्राम लग रहा है आपको? No, sir. क्यों? The side equal है। कौन सी? पैरेललोग्राम की साइड अपोजिट बोलो ना। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। Both pair of opposite साइड्स sides not equal, नॉट इक्वल, so it is नॉट अ पैरेललोग्राम। not a parallelogram। थर्ड पार्ट देखो, एंगल A70 और C ABCD। हेमंत, ये 70 है, ये 65 है, आपको क्या ये पैरेललोग्राम लगता है? क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, साइड बोल नहीं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। as here opposite angles are not equal, so it is not a parallelogram। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसा फिगर ड्रॉ करो जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन टू अपोजिट एंगल इक्वल हो। वो कौन सा फिगर होगा? अच्छा बताते हैं, इसको हर चीज पता है। One pair of opposite angles equal है और पैरेललोग्राम नहीं है। ABCD, here B is equals to D and it is right, और ये right नहीं है। या अपोजिट एंगल में टू, वन पेयर भी बोल सकते हो और टू अपोजिट एंगल, वन पेयर। कल हम लोग संस्कृत करेंगे, कल स्कूल शुरू हो जाएगा आपका कि नहीं होगा? तो कल 3:30 बजे आना है। 3 बजे, ठीक है। अब आपका तो 1 तारीख से शुरू होगा। हाँ, वो नीचे भी पेपर पड़ा, वो किसका है? कितने गए? 20 कर लो, चेक करें। कर सकते हो 22 तक कर लो, 110 रुपये देगा। वीडियो